राधे राधे दोस्तों। एक बार की बात है जब निकुंज में हमारी राधा रानी श्री कृष्ण से मिलने गई, तब उन्होंने कृष्ण से पूछा कि तुम बांसुरी क्यों बजाते हो। कृष्ण कहते हैं तुम्हें बुलाने के लिए। राधा जी कहती हैं जब तुम बांसुरी बजाते हो तब मैं सब कुछ भूलकर, सब छोड़ छाड़ कर भागी चली आती हूँ। कृष्ण कहते हैं ऐसा क्या है मेरी इस बांसुरी में। राधा जी कहती हैं कृष्ण तुम ये प्रेम, ये विरह कभी नहीं समझोगे। यदि तुम राधा होते तब तुम्हें पता चलता। कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं राधा और तुम कृष्ण होती तो क्या करती। राधा जी कहती हैं फिर जब मैं तुम्हें मेरे विरह में तड़पते देखती तब मुझे भी तुम्हारी तरह बड़ा आनंद आता। तब कृष्ण कहते हैं राधा यदि ऐसा है तो मैं कलयुग में चैतन्य के रूप में अवतार लूंगा, जिनका शरीर तो राधा का होगा, प्रेम भाव भी राधा का होगा और आत्मा कृष्ण की होगी। मैं राधा भाव लेकर ही अवतरित होऊंगा, क्योंकि राधा मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि वो प्रेम, वो माधुर्य और सुख कैसा है जो तुम्हें मुझसे मिलने पर अनुभव होता है। मेरी ये 3 इच्छाएं आज तक हमेशा से अधूरी ही रही हैं। कृष्ण की 3 अधूरी इच्छाएं थी। पहला, प्रेम, यानी श्री कृष्ण ये हमेशा से समझना चाहते हैं कि श्री राधा का मेरे प्रति जो अद्वितीय प्रेम है उसकी महिमा का क्या स्वरूप है, या वो प्रेम कैसा है। दूसरी उनकी इच्छा है माधुर्य। उस प्रेम के द्वारा श्री राधा मेरे जिस माधुर्य का आस्वादन करती हैं, मेरा वो माधुर्य असल में कैसा है। श्री कृष्ण की तीसरी अधूरी इच्छा है सुख। श्री कृष्ण ये जानना चाहते हैं कि मेरे माधुर्य के आस्वादन करने से श्री राधा को जो सुख प्राप्त होता है वो सुख असल में कैसा है, आखिर उस सुख में कैसा अनुभव होता है। और अपनी इन्हीं 3 अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री राधा भाव को लेकर पृथ्वी पर कलयुग में अवतरित होते हैं। दोस्तों, अगर आपको आसान शब्दों में समझाएं तो श्री राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम इतना गहरा है कि श्री कृष्ण जो हर चीज के ज्ञाता है, उन्हें ये एक बात पता ही नहीं है कि श्री राधा के प्रेम की सर्वोच्च सीमा क्या है, प्रकृति क्या है। जब तक वो जान पाते हैं, श्री राधा का प्रेम और भी ज्यादा बढ़ चुका होता है और श्री कृष्ण उन्हें और समर्पित हो जाते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं कि वह सब कुछ जानते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य भी। वह सभी जीवित प्राणियों को भीतर और बाहर से पूरी तरह से जानते हैं। आध्यात्मिक और भौतिक जगत की सभी चीजों को वो जानते हैं। केवल एक ही ऐसी चीज है जो कृष्ण नहीं जानते हैं, और वो ये है कि वो क्या है जो मुझे देखते ही श्रीमती राधा रानी को इतना आनंदित कर देता है कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनके प्रेम की प्रकृति क्या है, ऐसा कौन सा रस और मिठास है जो वो मुझे मिलने पर अनुभव कर पाती है, लेकिन उसके बारे में कुछ बताती नहीं है। और ये मेरे बारे में क्या है जो भक्ति के ऐसे उदार रूपों के लिए उनके दिल को आकर्षित करता है। तो श्रीमती राधा रानी के दिव्य प्रेम का स्वाद चखने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस संसार में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के महाभाव और प्रभु परम भगवान रसराज श्री कृष्ण का संयोजन है। श्री चैतन्य महाप्रभु सभी जीवों को श्रीमती राधा रानी का प्यार देने के लिए इस दुनिया में आते हैं। इस सर्वोच्च धन को प्राप्त करने का एकमात्र मूल्य केवल ईमानदारी और इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होना है। और उन्होंने ये प्रेम 6 गोस्वामियों की शिक्षाओं के माध्यम से दिया। उन्होंने श्री कृष्ण का असली प्रेम संसार को अपनी मधुर लीलाओं के माध्यम से भी बांटा। गौर वर्ण का होने के कारण ही श्री चैतन्य महाप्रभु को गौरंगा भी कहा जाता है। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, कान्हा से जुड़ी सबसे खास जानकारी को पाने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।